Hello students, today we will study about our new chapter surface chemistry. आज हम सरफेस केमिस्ट्री नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। तो देखिए, सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले आज हम शुरू करते मैटर से। हमने मैटर पढ़ा हुआ है, व्हाट इज मैटर, 9th क्लास से पढ़ते आए। मैटर क्या होता है? कोई भी वो सब्सटेंस होते हैं, एनीथिंग या सब्सटेंसेस which occupy space having mass volume are known as matters। मीन्स कोई भी सब्सटेंस, वो सब्सटेंसेस या एनीथिंग which have या which occupy space having mass and volume, जो जगह घेरते हो, कोई भी सब्सटेंस जो जगह घेरते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो देखिए, ये जो हमारे पास अब मैटर हो गया, कोई भी मैटर लगा लीजिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्कर ही है, ये भी एक मैटर है। अब यही मार्कर हो गया या मैटर हो गया, इस मैटर के दो पार्ट होते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज द सरफेस एंड सेकंड इज द बल्क। देखिए, एक हमारे पास सरफेस होता है और एक बल्क होता है। एक वर्ड और आता है इसके साथ ही, इंटरफेस। ये तीन चीजें होती हैं हमारे पास। देखिए, सरफेस क्या होता है और बल्क क्या होता है। इंटरफेस को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमारे पास सरफेस और बल्क के बारे में ही पढ़ते हैं। देखिए, सरफेस हमारे पास होता है किसी भी मैटर का जो एक्सटीरियर पार्ट होता है या आउटर पार्ट होता है, आउटर या एक्सटीरियर पार्ट। किसी भी मैटर का जो हमें बाहर से जो दिखाई देता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर ही हो गया हमारे पास। इस मार्कर का जो बाहर का पार्ट है, ये जो बाहर से हमें दिखाई दे रहा है, जो इसकी सतह हो गई बाहर की, वो क्या है? सरफेस है। फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड ही हो गया। अब इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम लिखने लग रहे हैं, तो जो व्हाइट बोर्ड का जो हमें सामने से दिखाई दे रहा है वो क्या है? सरफेस है। इसी तरह हमारे पास सेकंड आता है बल्क। बल्क क्या होता है? इंटीरियर पार्ट। इंटीरियर जो अंदर का जो पार्ट है। अभी ये हमारे पास सरफेस हो गया, इसकी पहली लेयर को हम हटा दें तो जिसके अंदर जो पार्ट बच गया वो क्या है? दैट इज द बल्क। या फिर बल्क और सरफेस को हम ले सकते हैं कैसे? कि हमारे पास कोई भी एक बीकर लिया हमने, इस बीकर में हमने वाटर ऐड कर दिया, वाटर डाल दिया, बीकर फिल्ड विद वाटर। यहाँ पे हम एक आइस क्यूब रख लेते हैं, आइस रख दी हमने, दिस इज द आइस। तो देखिए, हमारे पास जो वाटर का जो वाटर जो हो गया, ये हमारे पास वाटर है, इसके अंदर हमने ये आइस डाल दी ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास अब जो ये आइस का जो ऊपर का जो पार्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर केवल, दैट इज सरफेस। ये भी हमारे पास सरफेस है, ये भी हमारे पास सरफेस है, ये भी हमारे पास सरफेस है। ये तीनों क्या है हमारे पास? इसका सरफेस है। ठीक है। इसी तरह ये वाटर हो गया, ये भी, ये यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है हमें? सरफेस दिखाई दे रहा है। अब दूसरी चीज हमारे पास आती है बल्क। बल्क क्या हो गया? जो अंदर का पार्ट है। अब जो वाटर जो हमें केवल जो ऊपर जो वाटर दिखाई दे रहा है वो तो सरफेस, और जो नीचे जो बाकी वाटर जो बच गया, जो मोलिक्यूल्स जो अंदर जो मोलिक्यूल्स बच गए वो क्या है? दैट इज बल्क। इज दैट क्लियर? तीसरी हमारे पास जो चीज आती है, जो थर्ड जो हमारे पास वर्ड आता है वो आता है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस हमारे पास आएगा कि जहां पे दो सब्सटेंस जो हैं जो कांटेक्ट में आते हैं, जहां पे वो कांटेक्ट में है, वो कांटेक्ट एरिया क्या होगा? हमारे पास इंटरफेस होगा। जैसे हमारे पास ये आइस, ये वाटर, आइस और वाटर यहाँ पे कांटेक्ट में आ रहे हैं, दिस इज द इंटरफेस। ये क्या हमारे पास? इंटरफेस है, जहां पे ये कांटेक्ट में आ रहे हैं। जैसे हमने दो हाथों को ही आपस में इनको मिलाया है, ये जो कांटेक्ट में जो आए, जहां पे कांटेक्ट में आ रहे हैं, दैट इज
इंटरफेस। तो अब हमारे पास यहां से डेफिनेशन आ जाती सरफेस केमिस्ट्री की, क्या कि वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो किसके बारे में बताती, सरफेस एंड सरफेस फिनोमिना, या फिर हम कह सकते हैं विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द फिजिकल फिनोमिना ऑफ सरफेस, के सरफेस के फिजिकल फिनोमिना के बारे में बताती है। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, क्या लिखेंगे हम, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस एंड सरफेस फिनोमिना। जो सरफेस और सरफेस फिनोमिना के बारे में बताती है हमें, वो क्या है, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो ये तीन वर्ड आते हैं हमारे पास, सरफेस क्या होता है, बल्क क्या होता है और इंटरफेस क्या होता है। तो यहां से हमारे पास ये आ जाती है सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री को हम आगे पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं, सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन सरफेस केमिस्ट्री। तो चलिए बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं अब हम सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। आज बेसिक कर लीजिए। चलिए, सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन सरफेस केमिस्ट्री। देखिए कौन कौन सी टर्म्स आती हैं हमारे पास। ये टर्म्स जो आती हैं, ये जो वर्ड्स हमारे पास आएंगे, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम यूनिट में आगे बढ़ेंगे तो बार बार इनको रिपीट नहीं किया जाएगा, बार बार आपको बताया नहीं जाएगा क्या होते हैं क्या नहीं, केवल ये नाम ही आएंगे। इन नाम को आपको पता होना चाहिए कि ये नाम होते क्या हैं, इनका मीनिंग क्या है। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं, हमारे पास जो डेफिनेशन आएगी फर्स्ट इज द एडजॉर्प्शन। एक एडजॉर्प्शन और एक एब्जॉर्प्शन। देखिए दो टर्म्स हैं, पहले हमारे पास एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए एडजॉर्प्शन क्या होता है हमारे पास, एडजॉर्प्शन हमारे पास आएगा, एडजॉर्प्शन होता है हमारे पास के पार्टिकल का सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होना। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ब्लैक बोर्ड ही ले रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड ले रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम मार्कर से लिख रहे हैं। तो देखिए इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर जब हम मार्कर से लिख रहे हैं तो ये जो इंक के जो पार्टिकल हैं वो क्या हो गए, सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये जो फिनोमिना है सरफेस के ऊपर ही पार्टिकल का अट्रैक्ट होना, केवल क्या है, एडजॉर्प्शन है। या फिर फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी हमारे पास जैसे ये लगा ले हम कि हम रूम में जब एंट्री करते हैं तो जो पायदान होता है उस पायदान के ऊपर हम अपने पैर पूछ साफ करके आते हैं, तो जो रेत मिट्टी है, जो धूल के कण, डस्ट पार्टिकल जो है वो कहाँ पे रह जाते हैं, उसके सरफेस पे। वो क्या हमारे पास एडजॉर्प्शन है, कि जो डस्ट पार्टिकल हमारे पास उस पायदान पे रह गए वो क्या है, एडजॉर्प्शन है। तो एडजॉर्प्शन क्या आएगा, अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग ऑफ पार्टिकल ऑन सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। या कह सकते हैं हम एडजॉर्प्शन के प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स अट्रैक्टेड और रिटेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज एडजॉर्प्शन, के पार्टिकल केवल सरफेस के ऊपर रहेंगे। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हमारे पास होता है अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग ऑफ पार्टिकल ऑन बल्क, कि बल्क के अंदर पार्टिकल का अट्रैक्ट होना या रिटेन्ड होना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक चौक हो गया, जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर यूज करते हैं वही चौक है हमारे पास, उस चौक के ऊपर यदि हम वाटर ड्रॉप डालें तो वाटर ड्रॉप्स क्या होती है, चौक के बल्क में चली जाती है, अंदर चली जाती है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। क्या आपको चौक ऊपर से सूखा हुआ दिखाई देगा, अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन जो हो गया हमारे पास वो क्या है, एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना।
एडजॉर्प्शन क्या है? सरफेस फिनोमिना है, जबकि एब्जॉर्प्शन क्या हो गया हमारे पास? बल्कि फिनोमिना है। तो एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना एंड एब्जॉर्प्शन इज द बल्कि फिनोमिना। अब थर्ड जो टर्म लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं हम एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। देखिए एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट लेके चलते हैं। तो एडजॉर्बेट हमारे पास क्या होता है? एडजॉर्बेट होता है जो एडजॉर्प्शन हमने पढ़ा है उसी के अंदर ये दो टर्म आती हैं, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तो देखिए एडजॉर्बेट क्या होगा? एडजॉर्बेट होगा हमारे पास, हमने एडजॉर्प्शन पढ़ा है क्या है कि सरफेस के ऊपर पार्टिकल का अट्रैक्ट होना। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हो गई, क्या क्या? एक तो वो पार्ट है जिसमें जिसके पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं, एक वो हो गया जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। यहीं से हमारे पास डेफिनेशन आ जाएंगी। एडजॉर्बेट कौन सा पार्ट है? दैट पार्ट इन विच पार्टिकल अट्रैक्ट्स ऑन द एडजॉर्बेंट, या फिर जो पार्टिकल्स विच अट्रैक्ट ऑन एडजॉर्बेंट, या फिर हम कह सकते हैं कहां पे अट्रैक्ट होते हैं? सरफेस पे, आर नोन एज एडजॉर्बेट्स। वो क्या होते हैं? एडजॉर्बेट होते हैं। जो पार्टिकल जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंक के पार्टिकल्स हैं, इंक के पार्टिकल्स जो अट्रैक्ट हो रही है, इंक किसका काम कर रही है? अब हमारे पास एडजॉर्बेट का काम कर रही है। इसी तरह एडजॉर्बेंट क्या होगा? एडजॉर्बेंट होंगे पार्टिकल्स विच प्रोवाइड सरफेस, इन एडजॉर्प्शन। जो पार्टिकल सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जो पार्ट आपका सरफेस प्रोवाइड कर रहा है वो क्या होगा? एडजॉर्बेंट होगा। यहाँ पे जो हमारे पास व्हाइट बोर्ड है ये किसका काम कर रहा है? एडजॉर्बेंट का काम कर रहा है। ये हमारे पास क्या कर रहा है? सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। तो सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं हम कि एडजॉर्बेंट हमारे पास जो सरफेस प्रोवाइड करते हैं वो, और एडजॉर्बेट जो पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं वो। जैसे हमने व्हाइट बोर्ड लिया, व्हाइट बोर्ड सरफेस दे रहा है, क्या हो गया हमारे पास? एडजॉर्बेंट। इंक के पार्टिकल इसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इंक के पार्टिकल क्या हो गए हमारे पास? एडजॉर्बेट हो गए। तो दिस इज द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। अब एक चीज और याद रखना कि जो हम एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, इस एडजॉर्प्शन के अंदर एडजॉर्प्शन हमारे पास आएगा केवल सॉलिड और लिक्विड का, गैसेज पार्टिकल का सॉलिड के ऊपर एडजॉर्प्शन नहीं आएगा हमारे पास, वो नहीं पढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास अब एडजॉर्बेट हो गया, एडजॉर्बेंट हो गया। फिफ्थ आता है हमारे पास डिजॉर्प्शन। देखिए नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिजॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन या डिजॉर्प्शन हमारे पास क्या होता है? एडजॉर्प्शन का रिवर्स। एडजॉर्प्शन क्या होता है? पार्टिकल का सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होना। इन पार्टिकल को यदि हम रिमूव कर दे, या ये पार्टिकल जब हटाए जाते हैं, वो क्या हो गया हमारे पास? डिजॉर्प्शन हो गया। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि रिमूविंग ऑफ पार्टिकल। रिमूविंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सरफेस इज नोन एज डिजॉर्प्शन। उसे हम क्या कहेंगे? डिजॉर्प्शन कहेंगे। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास सोर्प्शन। देखिए सोर्प्शन हमारे पास क्या होगा? सोर्प्शन होगा कि कई बार क्या होता है हमारे पास एडजॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो उसको हम ना तो एडजॉर्प्शन कह सकते हैं ना एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज सोर्प्शन। क्या हमारे पास देखिए फॉर एग्जांपल हमने चौक ही लिया, थोड़ी देर पहले हमने चौक का एग्जांपल लिया था एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो हमने चौक ही लिया, चौक के ऊपर जब हम वाटर ड्रॉप डाल रहे हैं तो वाटर ड्रॉप कहाँ चलेगी? बल्क में चलेगी। सरफेस के ऊपर आपको चौक बिल्कुल वही सूखा दिखाई देगा, जबकि अंदर क्या है? वाटर ड्रॉप्स है। दैट इज द एब्जॉर्प्शन। अभी हम उसी चौक के ऊपर वाटर ड्रॉप ना लेके हम ग्रीस लगा दें, तो जो ग्रीस के जो पार्टिकल हैं, आपका जो चौक है वो ऊपर से भी क्या होगा? ग्रीस लगी रहेगी उसके ऊपर, और अंदर बल्क में देखोगे तो ग्रीस आपकी
बल्क में भी है, तो वहां पे एडजॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। ये दोनों चीजें जब साथ साथ आपकी हो जाती हैं तो वो क्या होगा, जॉर्प्शन होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि सोर्प्शन क्या होगा हमारे पास, प्रोसेस इन विच adsorption and absorption takes place simultaneously। कि जब आपके पास साथ साथ हो, एडजॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी साथ साथ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सोर्प्शन कहते हैं। देखिए अब एक और आता है हमारे पास, एक डेफिनेशन आएगी ऑक्लूजन। सेवंथ, स्पेलिंग देख लेना बेटा, गलत लिख रही है कोई नहीं। ऑक्लूजन क्या होगा, ऑक्लूजन होता है एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड। अभी तक जो हम सॉलिड के ऊपर लिक्विड आपके पार्टिकल आ रहे हैं या सॉलिड के ऊपर सॉलिड पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं सरफेस के ऊपर, वो तो क्या है, एडजॉर्प्शन। लेकिन उसी सॉलिड के ऊपर यदि आपके गैसियस पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑक्लूजन। तो ये आते हैं हमारे पास। तो हम अब शुरुआत करते हैं अपनी एडजॉर्प्शन से, कि जो हम एडजॉर्प्शन हमने पढ़ा है, ये टर्म आपने याद रखनी है। एडजॉर्प्शन जो हम पढ़ रहे हैं, पार्टिकल का सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होना, पार्टिकल का सरफेस के ऊपर चिपक जाना, क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। अब वही चीज पढ़ते हैं हम कि ये एडजॉर्प्शन होता कैसे है, क्या कारण है। तो देखिए एडजॉर्प्शन जो होता है, पार्टिकल जो अट्रैक्ट होते हैं वो किसके कारण होते हैं, कि आपके जो सरफेस होते हैं उस सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल हैं, कोई भी, यही हमारे पास व्हाइट बोर्ड हो गया, इसके जो पार्टिकल हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि अब ये अट्रैक्ट क्यों करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द एडजॉर्प्शन, के इस एडजॉर्प्शन का अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे एडजॉर्प्शन आपका होता है, हाउ एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, या फिर हम कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो पढ़ते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एक मिनट बेटा, मार्कर नहीं चल रहा है, होल्ड करना। देखते हैं कौन से सही चलता है। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन करते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एडजॉर्प्शन होता कैसे है। मान लीजिए हमने एक बीकर लिया, यहाँ पे इसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल डाल दिए, ऐड कर दिए इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल। अब हमने एडजॉर्प्शन का तो पढ़ा है कि सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस के ऊपर पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं। ये क्यों करते हैं अट्रैक्ट, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो बल्क में कोई भी एक मॉलिक्यूल है, जैसे यही मॉलिक्यूल हो गया, इसी मॉलिक्यूल को हम ले लेते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास हो गया, इस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल क्या है, बाकी के मॉलिक्यूल्स जो इसके आसपास हैं सबके साथ ये क्या है, कांटेक्ट में है। अब इसके आसपास जैसे जितने भी मॉलिक्यूल हमारे पास हो गए, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी मॉलिक्यूल लिया, ये वाटर मॉलिक्यूल है सारे, यही मॉलिक्यूल ले लिया, इस मॉलिक्यूल के आसपास जितने भी मॉलिक्यूल है सारे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब ये मॉलिक्यूल इस पास वाले मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करेगा और पास वाला मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह इस तरफ ये मॉलिक्यूल अपने साथ वाले को अट्रैक्ट करेगा तो इसके साथ वाला इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो चारों तरफ क्या है हमारे पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा वो क्या है, इक्वल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है।
भाई इक्वल ही आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इक्वल हो गया कि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है इसके साथ हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं कि ये मॉलिक्यूल हो गया यहाँ इसके साथ भी कांटेक्ट में, इसके साथ भी कांटेक्ट में, इसके साथ भी कांटेक्ट में, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसे मॉलिक्यूल, ये बल्क का हमने ये मॉलिक्यूल लिया अंदर वाला। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या है, इस मॉलिक्यूल को ये अट्रैक्ट कर रहा है और ये मॉलिक्यूल अंदर वाले को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी तरह ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी तरह ये अट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों। तो सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे नेट अट्रैक्शन क्या हो गया, 0। इसी तरह हमारे पास ये बल्क के जितने भी मॉलिक्यूल है सबके पास अट्रैक्शन क्या है, इक्वल अट्रैक्शन है। अब बात करते सरफेस के ऊपर, तो सरफेस पे यही मॉलिक्यूल हमारे पास हो गया, एक मॉलिक्यूल ये सरफेस का वाटर का, यहां पे अट्रैक्शन किस तरफ है, इधर 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 इधर, ये साइड वाले ये अट्रैक्शन आएंगे केवल। अब क्या हुआ कि ऊपर की तरफ जो अट्रैक्शन है वो तो क्या है, फ्री है, फ्री अट्रैक्शन ऊपर की तरफ। अब इस वाटर मॉलिक्यूल के सरफेस के ऊपर से या कोई भी सब्सटेंस हो गया उसके सरफेस के ऊपर से जब दूसरे मॉलिक्यूल गुजरेंगे, यहां से पास होंगे, तो क्या होगा, ये जो सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल है इनका ऊपर की तरफ जो अट्रैक्शन है वो क्या है, फ्री अट्रैक्शन है। ये क्या करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होंगे, ये सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऐसे ही अट्रैक्ट होंगे। तो यहां पे क्या है, इनका जो ऊपर की तरफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा वो क्या है, फ्री है। जब इनके ऊपर से कोई भी दूसरे मॉलिक्यूल पास आउट होते हैं तो क्या होंगे, वो इनका जो फ्री फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऊपर की तरफ वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और क्या होगा, एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ द एडजॉर्प्शन। अब बात करते हैं कि हमारे पास एंट्रोपी इफेक्ट क्या आएगा। एडजॉर्प्शन के अंदर एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे पास। अब बात आती है एंट्रोपी। 11वीं क्लास में हम एंट्रोपी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के आए। एंट्रोपी क्या होता है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस के बिखरने का जो गुण होता है, किसी भी चीज का जो बिखरने का जो गुण है वो क्या है, एंट्रोपी है। कि एंट्रोपी में हमने पढ़ा था कि एंट्रोपी ऑफ दिस यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, कि लगातार एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो एंट्रोपी का क्या इफेक्ट होता है, एंट्रोपी कैसे इसमें क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो चीज पढ़ते हैं। तो देखिए एडजॉर्प्शन में हमने देखा है कि जैसे जैसे हमारे पास ये फ्री अट्रैक्टिव फोर्स है ऊपर की तरफ, ये क्या करेंगे, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए जब आपके पास एडजॉर्प्शन नहीं हुआ था उससे पहले के बारे में सोचते हैं कि उससे पहले क्या हुआ। वाटर मॉलिक्यूल है, बल्क के अंदर तो इनका फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, सरफेस के ऊपर है, ऊपर वाला फ्री है। कोई भी जो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये डस्ट पार्टिकल ही हो गए, डस्ट पार्टिकल जब यहाँ से नहीं गुजरे थे उससे पहले क्या था, डस्ट पार्टिकल क्या है, रैंडमनेस में है, जब क्या है उनके अंदर एंट्रोपी ज्यादा है, एंट्रोपी क्या थी, ज्यादा थी। जब वो जुड़े आपस में, कौन, वाटर मॉलिक्यूल और डस्ट पार्टिकल जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे जब इसमें से इसके ऊपर से जब गुजर रहे हैं ये, तो हमारे पास क्या हुआ, आपस में इनमें क्या हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स हुआ। अट्रैक्टिव फोर्स हुआ तो इनकी जो रैंडमनेस थी या डिसऑर्डरनेस जो था वो क्या हो गया, कम हो गया। भाई फॉर एग्जाम्पल हम यही मान लेते हैं कि आप जब क्लास में बैठे हुए होते हो सारे बच्चे, और क्लास में जब टीचर नहीं है तो क्या करते हो आप, इधर उधर बिखरे बैठे रहते हो, कोई बेंच पे कैसे बैठा है, कोई लेट रहा है, कोई कैसे बैठा है। रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है, आपस में बातें कर रहे हो, उल्टे सीधे बैठे हो, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हो, रैंडमनेस बहुत ज्यादा है वहां पे। जैसे ही टीचर ने एंट्री की, क्या हुआ, आप सारे बिल्कुल सीधे एक प्रॉपर लाइन में बैठ गए और बिल्कुल चुप। क्या हुआ वहां पे, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस आपकी कम हो गई। तो जब भी आप अट्रैक्टिव फोर्स जब होता है या अट्रैक्शन जब आता है तो क्या होगा, रैंडमनेस घटेगी। मतलब जब चीजें जब पहले थी फ्री टू मूव थी तो क्या था, रैंडमनेस ज्यादा होती है। और जब आपस में जब वो मिलती हैं, जुड़ते हैं या उनके अंदर जब प्रोसेस होता है तो क्या होता है, रैंडमनेस
कम हो जाती है। इसी तरह एडजॉर्प्शन के अंदर भी क्या होगा, जब एडजॉर्प्शन नहीं हुआ था रेंडमनेस ज्यादा थी, एडजॉर्प्शन जब हो गया डस्ट पार्टिकल इसके सरफेस के ऊपर आके चिपक गए, अट्रैक्ट हो गए, जमा हो गए, तो क्या हुआ, रेंडमनेस कम हो गई। तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, जो आपका डेल एस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डेल एस विल बी नेगेटिव। डेल एस क्या होगा आपका, नेगेटिव, क्योंकि एंट्रोपी घटी है, घटेगी मीन्स डिक्रीज होगी, एंट्रोपी डिक्रीज हुई तो डेल एस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। मीन्स आपके पास जो एडजॉर्प्शन होता है उसके अंदर एंट्रोपी विल बी नेगेटिव, या एंट्रोपी इज ऑलवेज नेगेटिव। एंट्रोपी क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, घटेगी। अब बात करते हैं हम इसी एडजॉर्प्शन के अंदर एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। एडजॉर्प्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, क्या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, कि व्हाई एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, कि एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों होता है, ये बताना है आपने। तो देखिए यहां पे एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक के लिए हमने गिब्स फ्री इक्वेशन पढ़ी है, या फिर आपका ये भी आ सकता है डेल्टा जी की वैल्यू या डेल्टा जी का इफेक्ट। तो देखिए हमने गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन पढ़ी है, क्या होता है, डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डेल एच माइनस टी डेल एस, पढ़ा है ये हमने, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब हम एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पे पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब टेम्परेचर ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट कोई नहीं है, बच गए हमारे पास डेल एच एंड डेल एस। अब एडजॉर्प्शन होने लग रहा है, मींस प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस हो गया आपके पास। अब यहां से हमने पढ़ा है कि इसके अंदर एडजॉर्प्शन के अंदर एंट्रोपी की जो वैल्यू आती है डेल एस, वो क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होगी तो हमारे पास डेल जी क्या हो गया आपके पास, डेल एच माइनस टी, और डेल एस की वैल्यू आपके पास क्या है, नेगेटिव में है, कुछ भी हो, कुछ भी आ जाए आपके पास क्या है, नेगेटिव में। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। डेल एच जी इज इक्वल टू डेल एच प्लस टी, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आई है डेल एस की। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, डेल जी की वैल्यू क्या आ गया, डेल एच भी पॉजिटिव, टी डेल एस जो टोटल वैल्यू आई वो भी क्या है, पॉजिटिव। डेल जी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, पॉजिटिव। और डेल जी की वैल्यू 11th में हमने पढ़ा हुआ है, डेल जी की वैल्यू यदि आपके पास पॉजिटिव आती है, इफ डेल जी इज इक्वल टू पॉजिटिव देन प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट इज आपके पास प्रोसेस क्या होगा, नहीं होगा, समझ गए। तो डेल जी पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस करना है मीन्स आपके पास एडजॉर्प्शन हो रहा है, उस एडजॉर्प्शन को होने के लिए यहाँ पे टी डेल एस की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, हमने तो डेल जी क्या लेके आना है, नेगेटिव, बिकॉज इफ डेल जी इज नेगेटिव देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आती है। डेल जी नेगेटिव लाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेल एच मस्ट बी नेगेटिव। डेल जी क्या होना चाहिए, मस्ट बी नेगेटिव। और डेल जी आपके पास एडजॉर्प्शन करना है तो डेल जी नेगेटिव आना चाहिए, और डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो डेल एच क्या होना चाहिए, मस्ट बी नेगेटिव। डेल एच मस्ट बी नेगेटिव। डेल एच मीन्स चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में चेंज आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। एंड इफ यदि यहाँ पे डेल एच आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रोसेस क्या होता है आपके पास, एक्सोथर्मिक। प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अब यहां से हमने डेल जी की वैल्यू नेगेटिव लेके आनी है तो क्या होना चाहिए, डेल एच नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। डेल एच क्या होना चाहिए, मस्ट बी नेगेटिव एंड ग्रेटर देन
क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन टी डेल एस इन मैग्नीट्यूड। कि आपके पास डेल एच का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो टी डेल एस से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, डेल एच नेगेटिव होना चाहिए। तो आपके पास डेल जी भी क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस हो गया। अब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया, डेल एच मस्ट बी नेगेटिव, इससे बड़ा होना चाहिए। डेल एच नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होता है। सो वी कैन से दैट एडजोर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एडजोर्प्शन आपके पास क्या होता है, हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। इज दैट क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये केवल समझना है आपने, 11th के टॉपिक के ऊपर है बच्चों, समझ गए। चलिए अब आगे करते हैं हम। तो एडजोर्प्शन का मैकेनिज्म हो जाता है, एडजोर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे पास जो एडजोर्प्शन जो होगा वो दो टाइप का आएगा। टाइप्स ऑफ एडजोर्प्शन, दो टाइप के एडजोर्प्शन होते हैं, फिजिकल एडजोर्प्शन एंड केमिकल एडजोर्प्शन। देखिए फिजिकल एडजोर्प्शन क्या होगा और केमिकल एडजोर्प्शन क्या होगा। फिजिकल एडजोर्प्शन वो एडजोर्प्शन प्रोसेस है जिसके अंदर फिजिकल बॉन्ड मिले। कैसा बॉन्ड मिलेगा, फिजिकल बॉन्ड मिलेगा, या फिर कह सकते हो विच हैव वीक बॉन्ड। क्या होता है इनके अंदर, वीक बॉन्ड होता है। इज दैट क्लियर? कि बॉन्ड बहुत ही कमजोर होता है, जल्दी टूट जाता है, तोड़ना चाहे तो ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो यहां पे क्या होता है, फिजिकल बॉन्ड या वीक बॉन्ड, या कह सकते हो आप वीक वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है। केमिकल एडजोर्प्शन में क्या होगा, जब आपके पास एडजोर्प्शन हो, जब चीजें आपकी सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट हो, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन देम इज लाइक दैट ऑफ केमिकल बॉन्ड। कि आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड किस तरह का बनेगा, आपको कैसा लगेगा कि वो क्या हो, केमिकल बॉन्ड जैसा होता। और केमिकल बॉन्ड मींस क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है आपका, कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलेगा आपका। कि क्या होगा, केमिकल एडजोर्प्शन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। तो जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मिलता है तो केमिकल बॉन्ड, और फिजिकल बॉन्ड या वीक बॉन्ड मिलता है तो आपके पास फिजिकल एडजोर्प्शन होगा। इज दैट क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर मार्कर से जो लिखने लग रहे हैं, राइटिंग विद ए मार्कर ऑन द व्हाइट बोर्ड, जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम लिखने लग रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंक पार्टिकल और जो व्हाइट बोर्ड के अंदर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वो कैसे है, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज द फिजिकल एडजोर्प्शन। केमिकल एडजोर्प्शन में क्या होगा कि बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल एडजोर्प्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास टंगस्टन ही हो गया, टंगस्टन सिंबल W एंड कार्बन। तो ये जब दोनों कार्बन के पार्टिकल जब टंगस्टन के ऊपर एडजॉर्ब होते हैं, सरफेस के ऊपर जब एडजॉर्ब होंगे, तो जो हमारे पास टंगस्टन कार्बाइड बनता है, इसके अंदर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मिलता है वो कैसा मिलता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आएगा। सो दिस इज केमिकल एडजोर्प्शन। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास फिजिकल एडजोर्प्शन एंड केमिकल एडजोर्प्शन। यहां पे जो हीट ऑफ एडजोर्प्शन होगी फिजिकल एडजोर्प्शन में, वो आपकी आएगी 20 to 40 किलो जूल पर मोल। कि लो एंथैल्पी ऑफ एडजोर्प्शन होती है, यहां पे आपकी एंथैल्पी ऑफ एडजोर्प्शन हाई मिलेगी, हाई एंथैल्पी ऑफ एडजोर्प्शन, और वो कितनी होती है आपकी 200 to 400 किलो जूल पर मोल। तो इसमें हाई एंथैल्पी, इसमें लो एंथैल्पी ऑफ एडजोर्प्शन। इसी तरह नेक्स्ट कर सकते हैं हम, फिजिकल एडजोर्प्शन जो होता है वो क्या आएगा, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल होता है आपका, आप क्या कर सकते हो, इसको हटा भी सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंक साफ हो गई,
क्या है, रिवर्सिबल है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे थे उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब डिजोरप्शन भी हो सकता है। इसी तरह आपके पास केमिकल एडजोरप्शन में क्या आएगा, इरिवर्सिबल इन नेचर। क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है कि पार्टिकल आपके अट्रैक्ट हो गए तो आपके हो ही गए, उनको हम हटा नहीं सकते फिजिकल प्रोसेस से। जैसे हमने इसको रिवर्सिबल कर दिया था, पार्टिकल आपके रिमूव हो गए थे, यहाँ पे पार्टिकल इजीली रिमूव नहीं होंगे। क्यों, रीजन वही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड आता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो ये आपके पास फिजिकल एडजोर्प्शन एंड केमिकल एडजोर्प्शन। इसी तरह आपके पास एक डिफरेंस करना है आपने, डिफरेंस बिटवीन एडजोर्प्शन एंड एब्जोर्प्शन। कि एडजोर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमिना है, एब्जोर्प्शन बल्कि फिनोमिना है। एडजोर्प्शन में पार्टिकल सरफेस के ऊपर एडजोर्ब होते हैं, एब्जोर्प्शन में आपके पार्टिकल बल्क के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन क्या होती है, शुरू में ये जो प्रोसेस होगा एडजोर्प्शन आपका फास्ट होगा, उसके बाद स्लो हो जाएगा। ये प्रोसेस लगातार आपका सेम स्पीड में चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या है, ये एडजोर्प्शन, एब्जोर्प्शन एंड फिजिकल एडजोर्प्शन एंड केमिकल एडजोर्प्शन। देखिए अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम एडजोर्प्शन के अंदर, कि आपने कभी प्लास्टिक क्रोकरी खरीदी है, कभी हमने वाटर बोतल खरीद के लेके आए हैं, जैसे मिल्टन की वाटर बोतल आती है, या फिर आप कभी भी जग, कोई ये वाटर जग जो होते हैं ये लेके आते हो, या फिर हम शूज वगैरह खरीद के लेके आते हैं, वो तो प्लास्टिक नहीं है लेकिन शूज वगैरह खरीद के लेके आते हैं। तो उनमें क्या होता है कि आपके पास एक, उसके अंदर एक पाउच होता है, जादू की पुड़िया है, जादू की पुड़िया नहीं होती है वो, क्या वो जो पाउच है, उस पाउच में क्या होते हैं, आपके बारीक बारीक दाने होते हैं उसके अंदर। वो जो होता है वो क्या होता है, वो सिलिका जेल होता है। क्या होते हैं वो, सिलिका के पार्टिकल्स होते हैं। अब बात आती है वो सिलिका के पार्टिकल्स उस बोतल में या मयूर जग में या शूज वगैरह खरीदते हैं हम, मेनली प्लास्टिक क्रोकरी में मिलते हैं। तो उन जग के अंदर या बोतल के अंदर, जो हमने बोतल खरीदी वाटर बोतल, उस वाटर बोतल के अंदर वो सिलिका जेल क्यों रखे गए होते हैं, सिलिका जेल को रखने का रीजन क्या है। तो जो सिलिका जेल रखा जाता है वो क्या करता है कि सिलिका जेल आपका केवल क्या करेगा कि जब हम उन पैक उसको बोतल को जब लाते हैं, तो वो बोतल लेके आने से पहले एक जगह से दूसरी जगह पे जब शिफ्ट करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि मॉइस्चर बनने का थोड़ा खतरा रहता है कि मॉइस्चर बनेगी तो उसमें स्मेल आएगी। तो वो चीज़ें ना हो, कि मॉइस्चर ना हो, उसके अंदर नमी ना पहुंचे, इसलिए हम क्या करते हैं, सिलिका जेल रखते हैं। अब वो सिलिका जेल क्या करती है कि आपकी मॉइस्चर अगर थोड़ी बहुत बनी हुई है उसके अंदर, तो उस मॉइस्चर क्या कर लेते हैं, वो मॉइस्चर एडजॉर्ब हो जाती है। वो वाटर वेपर्स जो होते हैं या वाटर पार्टिकल जो होते हैं वो एडजॉर्ब ऑन द सिलिका पार्टिकल्स के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं। ये एप्लीकेशन में भी आता है, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन जब आप पढ़ते हो तो उनके अंदर भी यही आएगा कि सिलिका जेल हम रखते हैं प्लास्टिक क्रोकरी के अंदर। या दूसरा हम लें तो आपका क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर जो होता है, क्या आएगा, क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर। क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर में क्या है आपके पास कि जो शुगर जो हम बनाते हैं, चीनी जो हमारे पास आती है कैसी होती है, वाइट कलर। अब शुगर जो हमारे पास है, जो चीनी है, वो किससे बने हैं, केन शुगर, जो गन्ना होता है उस गन्ने के जूस से, मीन्स केन शुगर जूस, केन शुगर जूस से बनती है। अब जो हमारे पास गन्ने का जो जूस होता है वो कैसा होता है, येलो। कैसा होता है वो, येलोइश कलर होता है उसका, येलो कलर के जैसा होता है। अब वहां पे हमारे पास जो शुगर जो आई है वो तो कैसी होती है, वाइट होती है। वो कैसे हुई कि जो हम, ये जो आपके पास शुगर जूस जो है, यही हमने ले लिया। इस शुगर जूस में हम क्या करते हैं कि एनिमल चारकोल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एनिमल चारकोल। इसमें हम एनिमल चारकोल डिप कर देते हैं। अब ये एनिमल चारकोल क्या करता है, जो आपके पास जो येलो पिगमेंट होते हैं, जो येलो कलर जो है, वो येलो पिगमेंट क्या होते हैं, चारकोल के ऊपर, यहाँ पे इसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे। येलो पिगमेंट्स एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द एनिमल चारकोल। चारकोल भी आपके पास दो टाइप के होते हैं, प्लांट चारकोल एंड एनिमल चारकोल। और चारकोल कहाँ से मिलता है, हमें कोल से मिलता है। कोल की हिस्ट्री आप पहले पढ़ चुके हो। तो जो ये येलोइश
पिगमेंट हैं, येलो पिगमेंट हैं जो आपके, ये येलो पिगमेंट क्या होते हैं आपके, एडजॉर्ब ऑन द एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं और आपके पास क्या बच जाता है, शुगर, व्हाइट कलर का शुगर रह जाता है। तो एक ये एप्लीकेशन भी आती है। तो आज आपके लिए क्या क्या पढ़ा हमने, सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन, सरफेस के बारे में, बल्क के बारे में, इंटरफेस के बारे में, और कुछ एक आपके पास टर्म्स आई थी, कौन कौन सी, हमारे पास एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, सोर्प्शन, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट एंड अकलिजन। दूसरा हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ा आज हमने, और क्या पढ़ा है, एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन एंड डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एंड लास्ट क्या पढ़ा हमने, एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन, कि ये एडजॉर्प्शन की कुछ 2 एप्लीकेशन बताई है मैंने, ये कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, कर लोगे बच्चों, तो ये करना, नेक्स्ट टॉपिक कल कराएंगे। थैंक यू।